अरूज मुझे ये बताइए कि जब आपको वॉशरूम आता है फिर आप क्या करती हैं? यानी कि रास्ते में कोई मार्केट नहीं होती और मार्केट के अंदर सारे जेंट्स होते हैं, तो वॉशरूम का फिर क्या सिस्टम करती हैं? मैं वॉशरूम जो है ना 8, 10, 12 घंटे मैं कंट्रोल करके रखती हूँ। घर से करके जाती हूँ और घर आके मैं वॉशरूम जाती हूँ। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ उज़मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़मा। हिम्मते मर्दा मदते खुदा। जब आप मेहनत करते हैं और मेहनत कश बनते हैं तो मेहनत करने वालों को अल्लाह पाक दोस्त रखता है और उनका बाजू ऐसे पकड़ता है। और मेहनत करनी चाहिए ज़िंदगी में, कभी भी किसी से तवक्कुआत नहीं रखनी चाहिए, अल्लाह से मांगना चाहिए और अल्लाह के साथ लौ लगानी चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। अपनी तरफ से आप पूरी कोशिश करें, बाकी अल्लाह पे भरोसा करें तो अल्लाह आपकी मदद ज़रूर करता है। औरतों के लिए सारे काम नामुमकिन नहीं हैं, मुश्किल ज़रूर हैं। कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती, मुश्किल होती है। और ख़ास तौर पे जब आप कोई इस तरह का काम करें, रिक्शा चलाएं या गाड़ी चलाएं, वो भी पब्लिक के अंदर, जिसमें औरतों ने भी बैठना है और मर्दों ने भी बैठना है। मेरे साथ मौजूद हैं अरूज साबित, जो कि पिछले 2 साल से ऊबर चला रही हैं, अपनी गाड़ी के ऊपर लोगों को राइड देती हैं। इनको क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और फिर भी ये हिम्मत नहीं हारती, हिम्मत करती चलती जाती हैं और मेहनत करती हैं ताकि इनका जो घर है वो अच्छे तरीके से चले। ये अपने शोहर को सपोर्ट कर रही हैं। मेरा मकसद यही है आप लोगों को बताने का कि मेरा जो ज़िंदगी का एम है वो ये है कि औरतों को हम, लड़कियों और औरतों को हम मेहनत कश बनाएं। आप क्रीम चलाएं, ऊबर चलाएं, आप कुकिंग का काम करें, सिलाई सीखें, आप फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करें, ब्यूटी पार्लर का कोर्स करें, लेकिन प्लीज़ कोई ना कोई आप स्किल ज़रूर सीखें। बात करते हैं अरूज से और पूछते हैं कि ये राइड देती हैं लोगों को, जबकि जेंट्स भी बैठते हैं और लेडीज़ भी बैठती हैं, तो इनको क्या मुश्किलात का सामना है और फिर भी ये हिम्मत नहीं हारती, ये इतनी मजबूत कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरूज क्या हाल है? जी शुक्र है अल्लाह का, ठीक हूँ मैं। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपको सलाम है कि माशाल्लाह देखें आप मेहनत कर रहे हैं, आप अपनी गाड़ी चला रहे हैं, लोगों को राइड देती हैं, सड़कों के ऊपर आप सारा दिन रहते हैं, ठीक है, डिफरेंट लोगों के साथ आप उनको बिठाती हैं, राइड देती हैं। कभी कोई मुश्किल हुई हो किसी जेंट्स को साथ बिठाते हुए या किसी फैमिली के साथ, या कोई कहता हो कि आपकी गाड़ी इतनी अच्छी नहीं, हमने तो इस गाड़ी में जाना, तो फिर आप क्या करती हैं? जी एक फैमिली बैठी थी मेरे साथ, टाउनशिप से ही बैठी थी और मरगज़ार कॉलोनी उन्होंने जाना था, तो जो आदमी है वो खुद आगे बैठ गया, अपनी फैमिली को पीछे बिठा दिया, जिनके वाइफ को और बेटी को, और बैठते साथ ही उसने बातें करना शुरू कर दी और कहने लगे कि आप इसे कमाई करती जाओगी या इसके ऊपर भी लगाओगी। तो गाड़ी के? जी गाड़ी के ऊपर। अब किसका दिल नहीं करता कि अपनी गाड़ी को सही ना रखे, मेंटेन इसकी जो भी है इसकी काम जो ना करवाएं। मेरी तो कोशिश होती है कि जिससे हमने कमाई करनी है उसके ऊपर पैसे भी लगाएं। तो मुझे इस बात का, उसकी बात का ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आया मुझे, तो मैंने गाड़ी बंद कर दी। गुस्सा नहीं करते, पता है क्या बात है, लोग हैं, हमें लोगों के साथ प्यार से बात करनी है, गुस्सा तो हमें करना ही नहीं, क्योंकि अगर हम गुस्सा करेंगे तो ये हमारा काम है, वो हमारे कस्टमर हैं। कस्टमर तो आपको पता अच्छे भी आएंगे, बुरे भी आएंगे। बस वो पहली दफ़ा ऐसे कस्टमर जिनको मैंने अपनी गाड़ी से उतार दिया था, नहीं तो ऐसा मैंने कभी नहीं किया। मुझे 2 साल हो गए, मैंने कभी नहीं ऐसा किया कि मैंने कस्टमर को अपनी गाड़ी से उतार दिया हो। तो उन्होंने बात ही ऐसी की थी, अभी स्टॉप बैठे ही हैं, कभी हस्बैंड के बारे में पूछने लगे कि आपके हस्बैंड नहीं कुछ करते, आप बाहर निकली हो, आप कर रही हो। तो इस वजह से मुझे फिर गुस्सा आ गया कि मेरा घर अपना नहीं है, रेंट पे घर है, ये गाड़ी एक कमाई का ज़रिया मेरा है, सिर्फ यही गाड़ी है एक, ये भी 7 मॉडल है, आपने देख लिया उसकी कंडीशन जो है। तो बस इस वजह से आया था मुझे गुस्सा। कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं करते। अच्छा मुझे ये बताएं कि जेंट्स को भी आप राइड देती हैं कि या सिर्फ लेडीज़ को ही? नहीं, जेंट्स भी लेती हैं, लेडीज़ भी लेती हैं। कभी कोई प्रॉब्लम हुई हो
नहीं, बस एक दफ़ा हुई थी कि एक कस्टमर ने राइड ली मुझसे और ख़ुद नहीं था, उन्होंने डिलीवरी की राइड की कि डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं। तो मैं शुक्र खानम हॉस्पिटल में थी, कॉल आई कि आपने ना PIA रोड से मिज़ान बैंक पे एक लड़का आएगा बाइक पे, तो उसको आपने डॉक्यूमेंट देने हैं और वो अपने बदामी बाग लेके आने हैं। मैंने कहा ठीक है। अंकल जी थे और साथ मुझे ना फ़ोन पे और साथ मुझे दुआएं भी देने लग गए कि बेटी आप वो मेहनत करते हुए देख के ना मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अल्लाह ऐसी आपको हिम्मत दे और आपके कारोबार में तरक्की डाले। तो जब मैं उनकी लोकेशन पे पहुंच गई, दोबारा फिर एक दफ़ा कॉल आई, तब मैं वापटा टाउन गोल चक्कर के पास पहुंची। तो मुझे फिर उन्होंने कॉल की, बेटा अब कहाँ हो, कितना टाइम? मैंने कहा बस 1 मिनट में मैं ना मिज़ान बैंक पे PIA रोड पे पहुंच जाऊंगी। कहते चलो ठीक है। अच्छा बेटा आपके पास 1000 रुपया होगा, वही मैंने सारा दिन में कमाया था। तो मुझे क्या पता था, बाहर निकलो पता चलता है कि जब अलग किस्म के लोग जब मिलते हैं। तो मैंने उनसे कहा जी अंकल जी मेरे पास है। मैंने कहा जैसे हम खुद हैं वैसे लोग दूसरे होंगे। तो कहते आप ऐसे करना, उस आदमी को जो डॉक्यूमेंट देगा उसको 1000 रुपया दे देना। जब आप मेरी लोकेशन पे आओगी तो आपका जो फेयर बनेगा और जो 1000 आप दे रही हैं उसको वो मैं आपको दे दूँगा। मैंने कहा चले ठीक है। वो आया, उसने मुझे डॉक्यूमेंट दिए, मैंने गाड़ी में रखे, उसको 1000 रुपया दिया। जब मैं उनकी लोकेशन पे पहुंची, बारिश हो रही थी। मेरा काम ऐसा है, मैं बारिश हो रही हो, धूप हो, धुंध हो, मैंने काम करना होता है ये उबर करीम का। तो मैं जब उनकी लोकेशन पर पहुंची, आपको पता है कि वापटा टाउन से बदामी बाग जाने पर कितना टाइम लगता है और हो भी बारिश रही थी। तो जब मैं लोकेशन पे पहुंच गई, मैंने कॉल की, मैंने कहा अंकल जी मैं आपकी लोकेशन पे आ गई हूँ। कहते चलें ठीक है, मैं अभी लड़के को भेजता हूँ। कितना फेयर बना है? पीक लगा हुआ था, बारिश में पता है पीक लगता है। तो मैंने कहा 700 रुपये बना है। कहते चलें ठीक है, तो मैं आपको ना 2000 भेजता हूँ। मैं उधर खड़ी, शाम का टाइम हो, यही टाइम था। तो मैंने उनसे कहा कि उन्होंने मुझसे कहा मैं वेट करती रही कि आप वेट करें। मैं उधर खड़ी वेट करती रही, आधा घंटा वेट किया, लेकिन वो आए नहीं। मैंने दोबारा फिर कॉल की तो उनका नंबर बंद। तो आपने फिर अपने ये ऊबर वालों को कॉल नहीं करके बताया उनका? हाँ जी, करीम की राइड थी। मैं फिर करीम ऑफिस गई थी। तो उन्होंने कहा डिलीवरी की जो राइड है ना ये बाइक पे होती है, आपको ये राइड नहीं करनी चाहिए थी। तो वो मेरा नुकसान हुआ उस दिन, यानी कि 2000 खुद जो कमाया था, 1000 रुपये वो भी गया। वो मुझे उस दिन उस राइड का मुझे बहुत ज़्यादा दुख है। अंकल जी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ दोबारा कभी किसी औरत के साथ इस तरह ना कीजिएगा। एक तो आपने उनको दुआएं दी और बेटी बेटी कहा, तो फिर दूसरा उनका आपने नुकसान भी किया। तो ये अच्छी बात नहीं किसी का दिल दुखाना। कोई मैसेज देना चाहें अरूज आप, और आपने एक चैनल भी बनाया हुआ अरूज साबर के नाम पे, तो माशाल्लाह उसके ऊपर भी अल्लाह ताला करे कि आपको कामयाबी मिले। आप हमारी औरतों को कोई मैसेज देना चाहें कि जो भीख मांगने पे और कहती हैं कि मेरा शौहर मुझे छोड़ के चला गया, मेरे 4 बच्चे, अब मैं क्या करूँ, उसको क्या करना चाहिए? उसको कोई भी काम करना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो उबर और करीम ही चलाएं। अगर इतना है वो गाड़ी ले सकती हैं तो वो उबर करीम पे भी चलाएं। बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं इसमें जो कस्टमर हैं। कोई एक आधा 100 में या हज़ारों में कोई एक आधा ऐसा मिलता है, नहीं तो शुक्र है अल्लाह का कि पाकिस्तान में रिस्पेक्ट करते हैं औरत की। बात ऐसा होता है कि गाड़ी अगर ट्रैफिक हो रही हो तो उनकी कोशिश होती है कि फ़ीमेल की गाड़ी सबसे पहले आगे इनके निकले यहाँ से ट्रैफिक से। तो अगर कहीं कोई मुझे मसला ही बनता है ना, गाड़ी पंचर या कोई भी, तो कोई मेल गुजर रहा हो तो वो पंचर भी लगा देते हैं, टायर चेंज भी कर देते हैं। तो औरतों से यही कहूँगी अगर वो सिलाई का काम आता है या उनको ड्राइविंग आती है, कुछ भी आता है, तो वो कर सकती हैं। हिम्मत करें वो एक दफ़ा काम ज़रूर आप करें। कुछ भी आपको आता है, अगर आपको कुकिंग आती है तो एक पतीला चावलों का पका के कोई एक लड़का हायर करके सड़क के किनारे आप लगा दें, वहाँ से आपको शाम को 1000-1500 की दिहाड़ी बच जाएगी। लेकिन मेहनत कश बने। मेरा अज़म यही है कि लोगों को मेहनत कश बनाना। मुझे ये बताइए कि जब आपको वॉशरूम आता है फिर आप क्या करते हैं? यानी कि रास्ते में कोई मार्केट नहीं होती और मार्केट के अंदर सारे जेंट्स होते हैं, तो वॉशरूम का फिर क्या सिस्टम करती हैं? मैं वॉशरूम जो है ना 8, 10, 12 घंटे मैं कंट्रोल करके रखती हूँ। घर से करके जाती हूँ और घर आके मैं वॉशरूम जाती हूँ। जी मेरी सबसे ये भी रिक्वेस्ट है कि मेरा अरूज साबिर के नाम से मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो करें और मेरी सपोर्ट करें। शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।